वसुदेभ्यः। ओम नमः वसुदेभ्यः। ओम नमः वसुदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गरुत्मोंगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पत्ते मोक्षामि समय पावुं मिणं सुधकेवलीभनिनं नमः शमै साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार जी की अपनी 127 नंबर की गाथा चल रही है। इसमें ज्ञानमय और अज्ञानमय भावों से क्या होता है, इस जिज्ञासा का समाधान किया जा रहा है। तो इसमें ज्ञानमय भाव और अज्ञानमय भाव। ज्ञानमय भाव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि रूप परिणति है और अज्ञानमय भाव मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणाम है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणामों से कर्म नहीं होते हैं, अर्थात कर्मों का आश्रव बंध आदि नहीं होता है। भाव कर्म भी नहीं होते, द्रव्य कर्म भी नहीं होते और शरीर आदि पर क्रम से नो कर्म भी नहीं मिलते। आत्मा अपनी स्वाश्रित पूर्ण दशा, शुद्ध दशा, सिद्ध दशा को पा लेती है और अज्ञानमय भाव से अपने उस स्वरूप को भूलकर जीव शरीर आदि में मूर्छित होकर और अपने को संयोग संयोगी भाव आदि रूप अनुभव करती हुई निरंतर कर्मों को करती है, चतुर्गति का परिवहन करते हुए दुखों को भोगती है। ये बात यहाँ पर आचार्य देव ने स्पष्ट की है। उसमें अपन भावार्थ पढ़ रहे थे। अज्ञानी और ज्ञानी के स्वरूप को समझने के लिए जयचंद जी ने इसका स्पष्टीकरण किया है। इसमें दिया था, कल अपन ने एक पार्ट पढ़ लिया था अज्ञानी का, ज्ञानी का रह गया था, उसको फिर से देखिए। इस आत्मा के क्रोधादिक मोहिनी कर्म की प्रकृति का उदय आने पर, क्योंकि जीव अनादिकाल से संसार दशा में पड़ा हुआ है, आज तक जीव को अपने स्वरूप का बोध नहीं हुआ और उसके कारण से चतुर्गति के चक्र से छूटकर अपनी स्वाश्रित सिद्ध दशा को प्राप्त किया है। तो या तो संसारी दशा या सिद्ध दशा, जीव की दो दशाएं हैं। तो अनादिकाल से जीव संसार दशा में ही पड़ा हुआ है, उसकी शुद्ध सिद्ध दशा आज तक प्रकट हुई नहीं। अब वो उसमें क्या चल रहा है कि आठों कर्मों का बंध अनादिकाल से जीव के चल ही रहा है और उसका उदय चल ही रहा है। उसके उदय में जुड़ करके मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र आदि के परिणाम जीव के चल ही रहे। अब वो प्रक्रिया समझा रहे कि अज्ञानी जीव का अज्ञान भाव कैसे चलता रहा है। तो क्योंकि मोहिनी कर्म की प्रकृति जो मिथ्यात्व और राग द्वेष, मोहिनी कर्म के दो भेद हैं, एक दर्शन मोहिनी, एक चारित्र मोहिनी। स्वरूप की पूर्ण असावधानी और माने मिथ्यात्व में स्वरूप की पूर्ण असावधानी, स्वरूप को पूरा भूला रहता है। और चारित्र मोहिनी में भी
अगर मिथ्यात्व के साथ में है तो फिर अनंतानबंदी आदि कसायजन की अस्थिरता धारा प्रवाह चलती रहती है। परंतु जब मिथ्यात्व चला जाता है तो फिर अनंतानबंदी कसाय का तो अभाव हो जाता है। और गुणस्थान प्रमाण मिथ्यात्व को नाश करने वाले जीव भी कई प्रकार के हो सकते हैं। पहली बार में अगर कोई जीव मिथ्यात्व को नाश करता है तो चौथा गुणस्थान हो सकता है, पांचवा हो सकता है, सातवां हो सकता है सीधी मिथ्या से। पर बाही में उसकी दशा क्या होगी? अवृत दशा होगी, देशवृत की दशा होगी, महावृत की दशा होगी। जो मिथ्या दृष्टि जीव, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव अगर सीधे सप्तम गुण स्थान में जाएगा तो बाहर में क्या है? उसने द्रव्य वृत्तों को अंगीकार पहले ही कर लिया होगा और इसके बाद तत्व अभ्यास करके, भेद विज्ञान करके, वो अपने स्वरूप का अनुभव करके एक साथ उत्कृष्ट स्वरूप की लीनता करके सीधा मिथ्या से सप्तम गुण स्थान में जा सकता है। अगर किसी जीव ने एक देश वृत्तों को धारण कर लिए हो तो ऐसा जीव तत्व अभ्यास करके स्वरूप की अनुभूति और लीनता पूर्वक पहले से सीधे मिथ्या पंचम गुण स्थान में जा सकता है। अगर कोई जीव सामान्य अवृत दशा वाला है तो ऐसे जीव को, अब वो चूंकि देव पर्याय वाले जीव तो चौथे ही में जा सकते हैं, नार की जीव भी चौथे ही में जा सकते हैं, त्रियंशों की चौथा पांचवा दो हो सकते हैं, मनुष्यों के ही चौथा भी हो सकता है, पांचवा भी हो सकता है, सातवां भी हो सकता है। मनुष्यों की तीन परिस्थितियां हैं अनादि मिथ्या दृष्टि की। तो फिर वो इस प्रकार से क्या करेंगे कि सीधे मिथ्यात्व का अभाव करके पहले तो उपसम सम्यक पूर्वक चारित्र की 3 चौकड़ी कसाय का अभाव, 2 चौकड़ी कसाय का अभाव, 1 चौड़ी कसाय का अभाव होगा। तो उससे फिर वो उतने उतने अपने स्वरूप की लीनता पूर्वक मोक्ष मार्गी बन जाएंगे, अपने को वो चेतन स्वरूप अनुभव करेंगे और शरीर आदि रूप नहीं करेंगे। कर्म के उदय के भावों को जो अस्थिरता जन राग देश आदि होंगे उनको अपना स्वभाव नहीं जानेंगे, अपनी कमजोरी समझेंगे और अपने स्वरूप की अस्थिरता का भाव उसको आश्रव भाव जान करके निकाल देंगे और उसको अपने से भिन्न जानेंगे। ज्ञान में तो ये अपना स्वरूप नहीं है, ऐसा भिन्न नहीं जानेंगे परद्रव्यों ने, ऐसा भिन्न विभाव के रूप में भिन्न जानेंगे। एक द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव में एक स्वाभाविक दशा और एक वैभाविक दशा, तो ऐसी चारित्र में उसकी मिश्र दशा चलेगी। तो उस मिश्र दशा में उसको भेद विज्ञान बढ़तेगा। जितनी जितनी स्वाश्रय की दशा है उसको वो मोक्ष मार्ग जानेगा, धर्म जानेगा। जितनी जितनी अस्थिरता है उतना उतना उसके क्या है? आश्रय होगा। अब चूंकि सम्यक दृष्टि को मुख्य रूप से पापाश्रय नहीं होता है, अघातीय कर्मों संबंधी। घातीय कर्मों में घातीय कर्मों की स्थिति अनुभाग अधिक नहीं बनते, पर घातीय कर्म तो सब पाप ही रूप है, इसलिए उनका तो आश्रय बंद होता ही होता है। तो जैसे चौथे गुण स्थान में 41 प्रकृतियों आश्रय बंद रुक जाता है, पंचम गुण स्थान में और 13 प्रकृतियां रुक जाती, आगे गुण स्थान में क्रम क्रम से गुणस्थान प्रमाण जो करना ने वो बतलाई हैं, उतनी उतनी प्रकृतियां कसायों के अभाव पूर्वक उन कसायों से जितनी प्रकृतियां बनती हैं वो सब रुकती जाती हैं और आगे जा कर के जब कसाय रहित हो जाता है तो एक वेदनी कर्म का ही आश्रय रह जाता है। वैसे तो क्या है? बंद नहीं होता है, सामान्य रूप से क्या होता है कि आश्रय रह जाता है सिर्फ, और उसमें बंद नहीं होता है। घातीय कर्मों का तो चूंकि क्या है कि 10वें गुणस्थान के अंत तक चारित्र का जघन्य भाव से बंद नहीं होता है। बाकी 3 कर्मों का ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय का बंद वहाँ भी होता है। कहाँ पर? हाँ, सूक्ष्म लोभ जहाँ होता है, चारित्र मोहिनी का बंद नहीं होता है, तत्संबंधी जघन्य भाव अपनी प्रकृति का बंद नहीं करता है। तो ऐसा जो है आगे कसायों का जब अभाव हो जाता है तो फिर घातीय कर्मों का माने आश्रयबंध जो होता है, मात्र उसमें क्या होता है? प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग नहीं बनता है,
तो एक प्रकार से उसको अपन बोलते ईरिया पदाश्रव, सांप्रदायिक आश्रव और ईरिया पदाश्रव। कसाय रहित कर्म आते हैं जाते, बंधते नहीं। बंधन तो होता है, इसमें अपन ने दिया है कि अखाड़े में कोई व्यायाम करता है तो उसके लिए जो धूली चिपकती है, उस धूली को चिपकने का कारण क्या है? शरीर में जो तेल आदि का मर्दन है वो बंधन का कारण। ये तो दृष्टांत है। सिद्धांत में भी अपने परिणामों की मलिनता कर्मों के बंध का कारण है। अगर परिणामों की मलिनता नहीं है तो योगों का परस्पंद, माने वो पहलवान व्यायाम करता रहे, सब कुछ करे, परंतु उसको धूली नहीं चिपकेगी। क्यों? क्योंकि शरीर में उसकी चिकनाहट नहीं। ऐसे ही जो जीव कसाय रहित हो जाते हैं, योगों की प्रवृत्ति तो 13वें गुण स्थान तक चलती है, इसलिए वहाँ कर्मों का आश्रव तो चल रहा है परंतु बंध नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कसाय नहीं है। तो 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में योगों से आश्रव तो रह गया परंतु बंध नहीं होता है। और फिर जब अयोग दशा हो गई, क्योंकि बंध के जो 5 हेतु हैं, उन 5 हेतुओं से उनका अपना अपना बंध होता है। मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय, योग। बंध हेतुआ, बंध के हेतु माने आश्रव भाव। ये 5 प्रकार के आश्रव भाव बतलाए। तो मिथ्यात्व, सबसे पहले मिथ्यात्व जाएगा, फिर अवृत्ति जाएगी, एक देश जाओ चाहे पूर्ण जाओ। 6वें गुण स्थान तक माने 5वें तक एक देश अवृत्ति, 6वें तक पूर्ण अवृत्ति का अभाव है। अब प्रमाद है यानी संजलन कसाय जन। तो जब आगे 7वें गुण स्थान में तो बुद्धिपूर्वक बाह्य प्रवृत्ति का अभाव होकर और चारित्र संबंधी कसाय माने प्रमाद भी खत्म हो गया और आगे स्वरूप की लीनता करते करते कसाय क्षीणता होगी आगे श्रेणी में। और आगे 10वें गुण स्थान तक सूक्ष्म लोभ अकेला बचता है। 9वें गुण स्थान तक तो संजलन कसाय की सब प्रकृतियाँ हैं सामान्य रूप से, और फिर 10वें गुण स्थान में अकेला लोभ, सूक्ष्म लोभ रह जाता है और वो भी 10वें के बाद समाप्त। तो कसाय गई वहाँ मिथ्यात्व, अवरति, प्रमाद, कसाय। 10वें गुण स्थान तक कसाय, इसके बाद अकेले योग रह जाते हैं। नहीं, 7वें में नींद नहीं आती। 6वें गुण स्थान में सारी प्रवृत्ति उनकी 6वें गुण स्थान जन प्रमाद के जो भेद है 15 वे सब 6वें गुण स्थान में होते हैं बुद्धि माने प्रवृत्ति रूप में। अबुद्धिपूर्वक कसाय चलती है परंतु कोई क्रियात्मक रूप में बाहर में ऐसा उनकी स्थिति नहीं बनेगी। तो इस प्रकार से जबकि वो 6वें 7वें गुण स्थान का काल भी कितना है, सिर्फ अंतर्मुख। अंतर्मुख से ज़्यादा काल नहीं है प्रमाद का, क्योंकि उनका 6वें 7वें गुण स्थान का काल ही अंतर्मुख। आगे गुण स्थानों का काल 12वें गुण स्थान तक के गुण स्थानों का काल अंतर्मुख से ज़्यादा नहीं है। सबका घटता घटता अंतर्मुख है, नीचे के गुण स्थानों का ज़्यादा और ऊपर घटता, पर सब अंतर्मुख में आता है। तो इस प्रकार से ये बंध के हेतु जिसको अपन आश्रव भाव बोल रहे, ये जब धीरे धीरे जीव अपने स्वरूप के अवलंबन से क्रम से मिथ्यात्व का भाव, फिर कसायों का भाव आदि करते करते, और जब पूर्ण बाहर की माने योगों की चंचलता और उपयोग की मलिनता, 2 शब्दों में कहें तो ये 5 प्रकार के आश्रय सब इसमें समझ आते हैं। काय में अपन 6 ढाला पढ़ते ना, यों अजीब अब आश्रव सुनिए मन बच काय त्रियोगा, मिथ्या, अवरति, अरु, प्रमाद, कसाय सहित उपयोगा। तो योगों 3 मन वचन काय के निमित्त से योगों की चंचलता और मिथ्यात, अवरति, प्रमाद, कसाय से योगों उपयोग की मलिनता। वही है ना, वो तो जितना भाई 3 चौकड़ी कसाय का अभाव जब हो जाता है तो अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा संजलन कसाय की तीव्रता नहीं चलती। मंदता में जब तक श्रेणी नहीं चढ़ोगी, स्वस्थान अप्रमत्त है, तो अंतर्मुहूर्त में झूला झूलते रहेंगे, प्रमत्त, और काल उसका 6वें में ज़्यादा रहेगा, 7वें का कम, क्योंकि जितने जितने गुणस्थान 6वें से लेकर ऊपर है तो ऊपर ऊपर के गुण स्थानों का काल कम कम होता जाता है।
और नीचे के गुणस्थान का काल ज़्यादा है। तो ये 6वें से 7वें का कम, 7वें से 8वें का कम, 8वें से 9वें का कम, 9वें से 10वें का, 10वें से 11वें का, 11वें से 12वें का, बस यहाँ तक। तो ये अंतर मुहूर्त, तो अंतर मुहूर्त की असंख्यात भेद है। तो जा बड़ा अंतर मुहूर्त, कम छोटा अंतर मुहूर्त, कम कम, उससे उस हिसाब से लगाते जाओ। क्योंकि अंतर मुहूर्त की अपन ने जघन्य अंतर मुहूर्त, एक आवली एक समय, उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त 48 मिनट से एक समय कम, और मध्यम अंतर मुहूर्त इसके बीच की काल में असंख्यात भेद हो जाते हैं। तब उसमें लगा लो जिस प्रकार का उस गुणस्थानों का काल करणानियों में बदलाया है, उस हिसाब से उनका समय समझना चाहिए। हाँ, अब वो एक समय का उसको आश्रव बंद दोनों कह सकते, पर वो बंद क्या है, पहले समय आश्रव होता है, दूसरे समय से बंद माना जाता है, सामान्य माने विशेष रूप माने सामान्य रूप से। तो पर अब विशेष रूप में उसी समय आश्रव बंद, एक समय का तो आश्रव आया हो गया, तो उसको आश्रव बंद भी सूक्ष्मता से कम, और स्थूल रूप से तो पहले समय आश्रव दूसरे समय से बंद मानते हैं। इसलिए वो आश्रव बंद का कहना है सूक्ष्मता से, तो परंतु वो तो आश्रव है ईर्य पताश्रव, बंद वहाँ जब दूसरे समय रुकें तो बंद का व्यवहार से, परंतु वो उतना एक एक समय का है, उसमें कोई बंद की स्थिति नहीं बनती। ऐसा जो है ये, चूँकि अपन को ये प्रक्रिया समझ में आ जाए तो अपन क्या है कि बहुत सरल है व्यवस्था, मोक्ष मार्ग की धर्म का स्वरूप समझने की व्यवस्था में कोई कठिनाई की बात नहीं है, और अपन समझे नहीं, गफलत में रहें। अच्छा, और क्या होता है कि अनेक प्रकार से शास्त्रों में कथन है, अगर आपने ये सम्यक प्रक्रिया समझ ली तो कोई भी कथन होगा आप समझ लोगे कि ये कथन कौन सी अपेक्षा का है, उपचार का है कि परमार्थ का है, निमित्त का है कि उपादान का है, द्रव्य स्वभाव का है कि पर्याय स्वभाव का है। अब आप समझ लेना उसमें, तो जहाँ जो विवक्षा कथन किया जा रहा हो, क्योंकि शास्त्रों में जितने कथन होते हैं सब सापेक्ष होते हैं, अब उन सापेक्षताओं को नहीं समझो तो अपन भ्रम में पड़ जाते हैं। अच्छा, और क्या है, जिन उपदेशकों को पूरा ज्ञान नहीं है चारों अनियों का, अब भी तो क्या है कि अपनी एक ही तान पे चलते रहते हैं, वो पूरा निरूपण तो करते नहीं है, सामान्य जनता भ्रमित होती है, उनको तो वैसे ही ज्ञान नहीं है। इसलिए पूरा ज्ञान जब तक आपको चारों अनियों का होगा नहीं, तब तक आप कर्णानुयोग के आधार पर शुद्ध उपयोग 10 कषाय सहित अवस्था में शुद्ध उपयोग नहीं मानते, 10वें गुणस्थान तक समुपयोग मानते, धर्म ध्यान मानते हैं आचार्य, कुछ आचार्य, सारे आचार्यों की मान्यता नहीं। तो अब अपन को इसमें लड़ने झगड़ने की बात नहीं, विवक्षा भेद है। एक जीव माने अबुद्धि पूर्वक जहाँ तक अपनी अबुद्धि पूर्वक जो है परिणति चल रही कसाय की, और बुद्धि पूर्वक अपन बाह्य प्रवृत्ति छोड़ करके अपने एकत्व भक्त आत्मा का ध्यान कर रहे, वहाँ से शुद्ध उपयोग मानते हैं। तो अब कुछ लोग क्या करते हैं कि बिना मुनि बने शुद्ध उपयोग नहीं होता है, अब वो जबकि मार्ग ही नहीं है, जबकि प्रत्येक आचार्य मुख्य गौण रूप से कथन करते हैं। जैसनाचार्य देव भी प्रवचन सार जी में 181 गाथा की टीका में शुद्ध उपयोग की परिभाषा बनाते हैं। तो शुद्ध उपयोग की परिभाषा है, मालूम उन्होंने क्या बनाई, शुद्ध ध्येयत्वात्, शुद्ध अवलंबनत्वात्, शुद्ध साधकत्वात् इति शुद्ध उपयोग। जहाँ से शुद्ध को ध्येय बनाता है जी, शुद्ध का अवलंबन करता है, शुद्ध की साधना करता है, पहले गुणस्थान से लेके 12वें गुणस्थान तक के बीच में उन्होंने शुद्ध उपयोग सिद्ध किया। शिष्य ने प्रश्न आया कि भाई शुद्ध उपयोग जो है पहले तो कहते शुद्ध उपयोग कहते कैसे, शुद्ध उपयोग माने कसाय से रहित वो कर्णानुयोग वाला शुद्ध उपयोग की बात नहीं है, यहाँ तो अपना उपयोग जिसका अवलंबन करता है उसका नाम शुद्ध उपयोग। तो जो जानता है शुद्ध को तो वह शुद्धता को, तो वो शुद्धता पर्याय में प्रकट करता जाता है। तो जब तक वो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से स्वरूप का ध्यान नहीं करेगा तब तक उसके मिथ्यात गलेगा ही नहीं। इसलिए अपन को कहीं भ्रम में नहीं पड़ने चाहिए। आचार्यों ने सारे कथन मुख्य गुण, कभी मुख्यता से कहते मुनिराजों को शुद्ध उपयोग हो रहा है कि अनाड़व आदि में कहते हैं श्रावक को शुद्ध उपयोग होते ही नहीं है, तो कथन मुख्यता की बात है। जैसे नाचार्य देव भी कहते हैं, और जैसे नाचार्य देव लिख रहे हैं उसी में सामायिक आदि कालों में 248 गाथा की टीका प्रवचन साल, उसमें लिखा आम्र बन नीम्र बन बथ,
क्या दृष्टांत दिया कि जहाँ पर मुख्य रूप से ज़्यादा पेड़ होते हैं अपन उसको मुख्य रूप से उसी का बगीचा कहते हैं, उसी का वन कहते हैं। जहाँ आम के पेड़ बहुत होते हैं तो अपन क्या बोलेंगे, पर उसमें और भी पेड़ है पर अपन उनको उसका नहीं बोलते। ये कौन सी विवक्षा है, अधिकता की अपेक्षा उसको वही का कहना। ऐसे मुनिराजों के जीवन में शुद्धोपयोग की मुख्यता होती है, इसलिए उनको शुद्धोपयोगी कहते हैं, श्रावक को शुभोपयोगी कहते हैं। तो उसका कारण क्या है, क्योंकि मुनिराज मुख्य रूप से शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा करके ही वो साधना के क्षेत्र में आते हैं, इसलिए शुद्धोपयोगी मुनिराजों को मुख्य। पर मुनिराजों के भी सोपयोग, जब तक स्वस्थान अप्रमत्त गुणस्थान है तो उनके भी सोपयोग सोपयोग शुद्धोपयोग। उन प्रवचन सार जी पढ़ते दो प्रकार के मुनिराज बतलाए, शुद्धोपयोगी भी मुनि, शुभोपयोगी भी मुनि। अशुभोपयोगी मुनि नहीं बताए। मुनिराजों को अशुभ भाव नहीं होता है, कोई पाप के काम नहीं करते, आरंभ सारंभ के काम नहीं करते। मुनिराजों को तो आरंभ सारंभ आदि से रहित विषयासा वसाती तो निरारंभ हुआ परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्त। मुनिराजों के तो बाहर का कोई आरंभ सारंभ का उठापटक का काम है ही नहीं, तो उनका सोपयोग का क्या काम। उनको तो मुख्य रूप से ध्यान और अध्ययन, जाना झरणम मुख्य साधुओं। तो श्रावक के लिए मुख्य रूप से दान पूजा आदि मुख्य कर दिया। क्यों कि व्यवहार ज़्यादातर श्रावकों को शुभोपयोग होता है, शुद्ध उपयोग तो कभी सामायिक आदि कालों में कभी कभी होता है, इसलिए उसको गौण किया है। उसमें प्रवचन साठ जी की 248 गाथा की टीका में दिया उन्होंने, यही दृष्टांत दिया बहुलता की अपेक्षा। माने आम का पेड़, नीम का पेड़ आदि जो कहा जाता है, और पेड़ भी हैं, पर बहुलता से जो पेड़ है उसको वही। जैसे मुनि श्रावक स्वोपयोगी मुख्य रूप से होता है, शुद्धोपयोगी कभी कभी, इसलिए उसको अपन मुख्य रूप से स्वोपयोगी कहते हैं, और मुनिराजों के शुद्धोपयोग की मुख्यता है। इसलिए अपन को कहीं भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। लोग जिसका जो पक्ष होता है जबरदस्ती उस पक्ष को रख करके लोगों को भ्रमित करते हैं। संतुलित तरीके से अपन को अगर चारों नियमों का सिद्धांत ज्ञान होगा तो अपन कहीं भ्रमित नहीं होंगे। इसलिए ये सारी बातें अपन को इन शास्त्रों में लिखी, अध्यात्म शास्त्रों में आत्मा के शुद्ध स्वरूप की मुख्यता से कथन करती है। अब समय सार में तो हम कहते तुम्हें अनादिकाल से जीव अपने उस एक अव्यक्त स्वरूप को भूला है। तो इन सब में तत्वार्थ सूत्र में तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम लिखा, और इसमें कह रहे हैं नौ तत्वों में भूतार्थ से जाने हुए आत्मा का सिद्धांत वो सम्यक दर्शन है। इसमें क्या बता रहे हैं, इसमें उन 7 तत्वों में एक रूप रहने वाले आत्मा की अनुभूति प्रतीति वो सम्यक दर्शन है। और व्यवहार से जो अपने लिए स्वापर हे उपादेय तथ्य है उनका यथार्थ रूप में जैसा स्वरूप है वैसा समझे, और वैसा समझोगे नहीं व्यवहार में तो अपने उस एकत्व विभक्त का अवलंबन कैसे करो। इसलिए व्यवहार से 7 तत्वों का सिद्धांत सम्यक दर्शन कहलाता है। और जब एकत्व विभक्त आत्मा की अनुभूति हो जाती है, टोडरमल जी ने इन सारे विषयों को बहुत ही अच्छे तरीके से स्पष्ट किया है। सम्यक दर्शन के 4 लक्षणों में 9वें अधिकार में उनने सबको सुमेल बना करके स्पष्ट किया है, और फिर अंत में लिखा कि जिसको सम्यक्त होता है उसको 4 लक्षण पाए जाते हैं, और जिसको सम्यक्त नहीं होता उसको 4 लक्षण नहीं होते, आभास होते हैं। अब माने ऐसा नहीं है कि वो 4 लक्षण माने क्या, माने उसको पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की अनुभूति जिसको हो गई तो आश्रवादी भावों को वो अपने हे जानेगा कि नहीं जानेगा। संयोग रूप में शरीर कर्म आदि को एक क्षेत्र अवगाही जानेगा कि नहीं जानेगा। संसार में जब है वो तो इन सबको समझेगा कि नहीं, इन जीव आदि का उसको सही श्रद्धान होगा कि नहीं होगा उसके ज्ञान में सब। और सब मोक्ष मार्ग के निमित्त सच्चे देव सास गुरु के अलावा कोई तुम्हें वस्तु स्वरूप समझा ही नहीं सकता। तो निमित्त रूप में किसको मानेगा वो, सच्चे देव सास गुरु के अलावा किसी को नहीं मानेगा। जो देव का सच्चा स्वरूप है उस पर श्रद्धा रखेगा कि यही वास्तव में भगवान है। गुरु का जो स्वरूप है उसको यही गुरु होते, और कोई गुरु नहीं होते, परिग्रहधारी नहीं होते, आरंभ सारंभ वाले नहीं होते। कांजी स्वामी तो बार बार श्वेतांबर मत
जो कपड़े पहनने वाले को गुरु मानता है, गृहीत मिथ्या दृष्टि है, जिंदगी भर डंके की, जबकि उनने श्वेतांबर मत में जब रहे, जब वे स्वयं साधु थे, पर जब उन्होंने ये समझा सच्चा धर्म का स्वरूप, तो उन्होंने कहा एक सत्य धर्म दिगंबर धर्म है। जिंदगी भर उसका निषेध करते रहे। तो गृहीत मिथ्यात्व के लोग हैं। परिग्रहधारी साधु को साधु मानता है अगर कोई, और देव को सबस्त्र मानता है, आंखें मांगे लगा के, तो भगवान ऐसे होते कहीं? भगवान तो भीतराग सर्वज्ञ होते। इसलिए सब उसको, इसलिए 5वें 6वें अधिकार में इनको गृहीत मिथ्यात्व के अंतर्गत लिया है। 7वें अधिकार में तो जो तत्वों की भूलें हैं, बाहर में तो जो सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानते, जो जीव जैन हैं, जिनाज्ञा मानते, उनके जीवन में भी विपरीतताएं पाई जाती, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, अनुभयाभासी। देखो सब में ये लिखा हुआ है। अभी हम आज ये 13वीं गाथा की टीका पढ़ रहे थे, और उसके ऊपर जो कलश दिए हुए हैं उसमें ये विषय ये आया है चारों। कौन से? निश्चय, व्यवहार, उभय, अनुभय। ये चारों का विषय उसमें भी आया है, सब जगह आया है। पंचाष्टिकाय में द्रव्य बिन पर्याय न, पर्याय बिन न द्रव्य, दोनों अनन्य रहे। ये चारों विषय आ गए इसमें। द्रव्य, पर्याय, दोनों अनन्य। अनन्य माने अनुभय, सर्वथा कोई पृथक पृथक नहीं है। द्रव्य पर्याय अनन्य है दोनों। ऐसे इसमें हम देख रहे थे अभी 13वीं गाथा की उसका जो कलश वगैरह दिए हैं, मैंने 13वीं गाथा से तो विस्तार में समय सार, जैसे नाचार्य देव ने तो इसमें लिखा है कि अगर संक्षेप में अगर आपको समय सार समझना है तो 12 गाथा तक पूरा हो गया, उन्होंने दिया है। और 12 गाथा के बाद तो अब क्या है कि विस्तार में समय सार समझाने के बाद 13वीं गाथा में उसके विषय को लिया है कि अब आगे कि समय सार में क्या बताया जाएगा। तो इसमें जो है उन्होंने अनुभय का विषय इसमें भी हमने पढ़ा था। देखिए तीसवीं गाथा के बाद दिया हुआ है 8वां नंबर का कलश। इसमें देखिए, इसमें इन्होंने दिया है, भावार्थ को हम पढ़ते हैं, इसका भावार्थ टीका पढ़ते पहले। अभी देखिए इसमें टीका देखिए, पूर्व रंग की जो है 39 पेज पर है इसकी टीका, 13वीं गाथा की टीका का मतलब कलश के बाद है, कलश की टीका है। 8वें कलश है, जो 8वें कलश की टीका है। इसमें देखिए जो 8वां कलश दिया ना, तो इसमें दिया इन्होंने कि इस प्रकार 9 तत्वों में बहुत समय से छिपी हुई यह आत्मा ज्योति शुद्ध नय से बाहर निकालकर प्रकट की गई है। जैसे वर्णों के समूह में छिपे हुए एकाकार स्वर्ण को बाहर निकालते हैं, इसलिए अब हे भव्य जीवो, इसे सदा अन्य द्रव्यों से तथा उनसे होने वाले नैमित्तिक भावों से भिन्न एक रूप देखो। यह ज्योति पद पद पर अर्थात प्रत्येक पर्याय में एक रूप चित चमत्कार मात्र उद्योतमान है। पर्याय में एक रूप विद्यमान है। पर्याय में यह आत्मा भावार्थ सर्व अवस्थाओं में विविध रूप से दिखाई देता था। पर्यायों में तो अनन्य होता है, तो सब में अनन्य दिखाई देता था। उसे शुद्ध नय ने एक चैतन्य चमत्कार मात्र दिखाया, इसलिए अब इसे सदा एकाकार ही अनुभव करो। द्रव्य पर्यायों में क्या है, पर्याय दृष्टि से अनेकाकार होता है और द्रव्य पने से एक ही रूप रहता है। तो अब द्रव्य दृष्टि में पर्याय से अलग नहीं, पर्यायों में ही द्रव्य को एक रूप देखो। क्या देखना? जैसे स्वर्ण है तो स्वर्णपना, स्वर्ण में स्वर्णपना की दृष्टि से एक रूपपना और अवस्थाओं की दृष्टि से अनेक रूपपना। तो जब
नय होता है, नय जो है स्वर्णपने का विषय है। स्वर्णपना माने क्या? स्वर्णपना, सोना, सोने पने की द्रव्य पने से देखो तो सब में ज्यों कहते हैं वही का वही सोना। जैसे मान लीजिए 1 तोला सोना की पहले अंगूठी थी, फिर चेन बनाई, फिर और कुछ बनाया, कानों के बना लिए, तो क्या हो गया वो? अन्न 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 हो रहा है या कि नहीं हो रहा है? पर सोना देखो तो उतना का उतना, ज्यों कहते हो वही का वही। ऐसे ही आत्मा अवस्थाओं से चारों गतियों में अन्न अन्न दिखाई देता है, सिद्ध दशा में अन्य प्रकार, परंतु वो जीव जो है वो कितने प्रकार का हो जाता है? वही का वही, वही का वही, ज्यों का त्यों, उतना ही का उतना, उसमें कुछ कम बढ़ होते ही नहीं है, अवस्थाएं बदलती रहती हैं। तो जब अपन ऐसे द्रव्य पने से देखो तो जो एकत्व विभक्त की बात है, अपनी गुण पर्यायों में एकाकार और पर द्रव्य गुण पर्यायों से पृथक। क्या देखना अपन को? माने अपने लिए एकत्व, एकत्व माने एक रूपपना, एक और एकत्व में एकाकी एकत्व लिए। तो उस एक को एक रूप देखना वो पर्याय में एकत्व कहलाता है। ऐसे अपने आत्मा को भेद रूप नहीं देखना। व्यवहार से अपन पर्याय में अन्न अन्न हो जाता है, गुणों से देखो तो अनेक दिखता है, तो अपन को क्या नहीं देखना? उसमें पर्याय से नहीं देखना है, भेदों से नहीं देखना है, कैसे देखना है? द्रव्य पने से देखो तो आत्मा सब में ज्यों कहते हो एक, वही का वही, वही का वही, में एकाकी एकत्व लिए। तो सभी में पर रूप तो होते ही नहीं है, पर से तो सदा पृथक है कोई भी आत्मा, चाहे संसारी हो चाहे मुक्त हो। और क्या होता है? अपनी पर्यायों में वो द्रव्य पने से ज्यों कहते हो जाता है, पर्याय बदलती रहती। मैंने जैसे हमने दृष्टांत दिया था कि लहरें हैं, लहरें पानी में उठती हैं, तो लहरें एक के बाद एक उठती रहती हैं, परंतु पानी उसमें पानी वही का वही ज्यों कहते हैं, उसमें कुछ घटता बढ़ता थोड़ी। तो अशुद्धता तो पर के संयोग से आती है, और संयोग का अवलंबन छूटा तो वह अशुद्धता गई और वस्तु ज्यों की त्यों, अस्थिरता गई और वस्तु ज्यों की त्यों। तो वस्तु में कुछ होता जाता थोड़ी। तो ऐसा जब तक अपन वस्तु पने से देखेंगे नहीं वस्तु को, तब तक जीव भ्रमित रहता है, मिथ्या कल्पनाएं करता रहता है। ये तो होश उड़ा देने वाला है विषय। आदमी की नींद उड़ जाए, और जिनको रुचि नहीं होती उनको नींद आती है। समझ रहे ना? ये विषय ऐसा है कि एक बार समझ में आ जाए ना तो आत्मा का स्वभाव नींद लेना तो है ही नहीं। और फिर सब 18 दोष से रहित होके ऐसे ही कैसा रह जाएगा चैतन्य का चेतन। अब जिसको अभी सुनने में रस नहीं आता हो, अपन बोलते तो वो तो उसकी अभी भव्यता अभी पक नहीं रही। भव्यत्व भाव अगर पकने वाला है, ऐसी बात को सुन करके उसको अपूर्वता लगती है कि वो चित प्रति प्रीत चित्तेन येन वार्तापि सुता स निश्चितम, जल्दी से जल्दी। संसार में रहने वाला नहीं है, अब उसको अपना स्वरूप रुचा के बस यही मैं हूँ और मेरा कुछ नहीं है। तो अब वो व्यक्ति अब पर में मूर्छित कैसे होगा? इसलिए भाई देखो, अपन को ये उपदेश मात्र औपचारिकता में रूढ़ी से, लौकिक दृष्टि से एक काम के रूप में इसको नहीं लेना चाहिए। समझे ना? कि जैसे और काम अपन संसार के कर रहे हैं, ऐसे ही एक काम ये भी है अपना डेली का। इसको डेली का काम नहीं समझना और कामों जैसा, इसको तो अपना जीवन समझना कि यही जीवन है अपना मूल, बाकी सब अपनी हमाली है। ये अगर अपन इसको अपने प्राणपण से समझ लेंगे तो फिर अपन काम तो अभी जब तक स्वरूप की पूर्ण स्थिरता लीनता नहीं होगी तो काम तो होंगे, पर कैसे होंगे? मालिक बन करके नहीं, फिर नौकर बन के करोगे। फिर नौकर काम कैसे करता है? मजबूरी जन। ये हमारा काम नहीं है, मालिक का काम है। हमारा काम तो अपने घर का काम है। ऐसे ही अपना स्वरूप की आराधना अपना काम है, और कसायों के काम ये सब अपने काम नहीं है। अगर आपको ये बात समझ में आ जाएगी और जीवन में अपने स्वरूप का अनुभव का रस मिलेगा,
तो फिर तो कहने की जरूरत नहीं है। फिर तो कोई लाख तुम्हारे लिए समझाए, मौत की कीमत पर भी तुम अपने स्वरूप को नहीं छोड़ोगे। सम्यक दृष्टि को 3 लोग विचलित कर देने वाला भूचाल आ जाए तो भी अपनी श्रद्धा स्वरूप की प्रतीति अनुभूति उसकी छूट नहीं सकती। क्यों? वो छोड़ दिया माने गए भटके फिर, और बाकी कुछ नहीं है अपना, सब शरीर छोड़ देगा, क्योंकि शरीर तो छूटे ही छुटाया है परमार्थ से। और अपने भावों में अपन जो एकत्व मत कर रहे हैं वो अज्ञान दशा में भ्रम है, तो वो अपन को जब सम्यक हो गया तो अपन ने भ्रम तो छोड़ ही दिया, अपने को चैतन्य स्वरूप भी अनुभव करता। तो अब शरीर भी वो तो उसको पहले ही छोड़ के देख लिया। जिसको सम्यक्त हो जाता है शरीर से मर के ही सम्यक्त होता है, सबसे पृथक होकर अपनी अनुभूति होकर के ही सम्यक्त होता है। तो वो तो पहले ही मर गया, वो अब मरे को क्या मारेगा कोई? जो मरा है वो पहले ही से मरा है, और जो जीवित है उसको कोई मान नहीं सकता है। तो ये अपन को यहाँ पर 9 तत्वों में शरीर आदि संयोग आदि कर्मों के बीच में आत्मा कैसी है? अलग ज्यों की त्यों। और आश्रव भाव में, बंध भाव में भी आत्मा अपने स्वरूप को नहीं छोड़ती है, कर्तव्य को। भाई लहरें उठती रहे तो लहरें उठने से कोई पानी अलग हो जाएगा क्या? पानी तो वही का वही रहेगा क्या कुछ और? तो ये जो विकल्प आश्रव भाव के विकल्प हैं, शरीर आदि अपने ये विकल्प हैं। देखो विकल्प करने से कोई शरीर तो तुम बन नहीं जाओगे, ये क्षणिक मिथ्यात्व का भाव है, अस्थिरता का। जीव तो ऐसे अज्ञान भाव कर रहा अकेला, ज्ञानी ज्ञान भाव करे, अज्ञानी अज्ञान, और कर्म भाव पुद्गल करे या निश्चय से ज्ञान। तो अज्ञानी जीव ऐसे सिर्फ पर्याय में मिथ्या भाव कर रहा क्षणिक, और क्षण क्षण प्रति समय रात दिन उसको अभिप्राय में भी लब्धि में भी वही बैठा रहता है। बाहर में कदाचित स्वाध्याय भी कर रहा है, पर लब्धि में क्या बैठा है? मैं तो मनुष्य हूँ, स्त्री हूँ, सास हूँ, बहू हूँ, तो मिथ्यात्व बैठ गई, इधर से निकला नहीं। शब्दों इधर उपयोग में थोड़े समय विचार किया, और अभिप्राय में तो बैठा है कि अपन स्त्री है, उधर जाके अपनी स्त्रियों के मिथ्यात्व के भाव जो कहते हैं। और सम्यक दृष्टि को, सम्यक दृष्टि को कदाचित व्यवहार में वो स्त्री कहे, पिता माँ बाप कहेगा ही, क्यों नहीं कहेगा तो लोग व्यवहार नहीं चलेगा, पर अंदर में क्या जानेगा? ये सब नाटक है, औपचारिक है, अपना कुछ नहीं है। दोनों की दशा बिल्कुल विपरीत है। मिथ्या दृष्टि इधर चर्चा करता धर्म की, और अभिप्राय लब्धि में बैठा हुआ है सब पर्याय दृष्टि, संयोगाधीन दृष्टि। तो इधर से गया और चलो अपनो काम करें, जो कौन को काम है तो जो धर्म को काम, तो मिथ्यात्व को भाव बैठो उसके अंदर। तो और ज्ञानी क्या करता है कि जितने भी संसार के काम करता है वो सोचता है ये अपना काम नहीं, नौकरा जैसा करता है। और ये काम अपने स्वरूप आराधना का, ये अपना काम जानता है। तो बोलेगा, देखो व्यवहार को व्यवहार में नहीं बोलेगा तो पागल समझेंगे लोग, तो बोलेगा कैसा? बोलेगा तो जैसा व्यवहार में सब बोलते वैसे ही बोलेगा, पर अंदर में क्या जानेगा? इसमें अपना कुछ नहीं है। ये बहुत जात्यंतर भेद हो जाता है, ध्यान रखना उसका। इसलिए अविरत सम्यक दृष्टि भी दुर्गति का पात्र नहीं होता है। मर करके नरक गति नहीं जाता, त्रियंश गति नहीं जाता, स्त्री नहीं बनता, भवनत्रक में देव आदि नहीं बनता, हीन मनुष्य नहीं बनता, नपुंसक नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? उसके भाव नहीं होते उस जाति के, जिससे आश्रय, मिथ्यात्व में आश्रय होता है इन सबका। मिथ्यात्व अनंतानमंदी की जो 16 प्रकृतियां मिथ्यात्व की और 25 उनमें ये सब निकृष्ट प्रकृतियों का आश्रय बंद होता है, और वो उसके होता नहीं। उमेश चंद जी को अभी ध्यान लग रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। अभी ध्यान का काल नहीं है, अभी समझने का काल है। ये विषय समझने में तुम्हें अगर प्रमाद आवे तो इससे ज़्यादा और अब क्या आएगा, फिर और क्या धर्म होगा। तो देखो भाई, अब ये अपन ने जो है ये इसमें जो विषय दिया है आगे, इसमें देखो बीच का हम पढ़ के सुनाते जो हम तुम्हारे लिए बताना चाह रहे हैं। ये नए 2 प्रकार के होते हैं, मिल गया? उसके नीचे वाले, हाँ, ये टीका ही का हिस्सा है, संस्कृत टीका का हिस्सा है। ये 8वें छंद का देखिए, नए 2 प्रकार के, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। वहाँ द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु में, वस्तु कैसी है? द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है। वस्तु अकेली न द्रव्य रूप है न पर्याय। द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु में
द्रव्य का मुख्यता से अनुभव कराए सो द्रव्यार्थिक नय है, और पर्याय का मुख्यता से अनुभव कराए सो पर्यार्थिक नय है। यह दोनों नय द्रव्य और पर्याय का पर्याय से यानी भेद से अनुभव करने पर भूतार्थ है। उभय उभय हो गया है, समझ गए ना? द्रव्य से, पर्याय से, और ये दोनों नए द्रव्य और पर्याय का पर्याय माने भेद से, क्रम से अनुभव करने पर तो भूतार्थ है, सत्यार्थ है। और द्रव्य तथा पर्याय दोनों से अनालिंगित, अनालिंगित माने भेद रूप नहीं, अभेद रूप, अनालिंगित माने अभेद, अनालिंगित आलिंगन नहीं करता हुआ शुद्ध वस्तु मात्र जीव के यानी चैतन्य मात्र वस्तु का अनुभव करने पर वे दोनों अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ है। न द्रव्य अलग दिखता है, न पर्याय अलग दिखती है, न दोनों अलग दिखते हैं, दोनों अनन्य एक वस्तु रूप दिखाई देते हैं। ये अनन्य भाव हो गया। तो ये चारों प्रकार से वस्तु का स्वरूप है ऐसा, द्रव्य रूप, पर्याय रूप, दोनों रूप और अनन्य रूप, एक दूसरे मय। क्योंकि भाई अपन कुंडल कड़ा अंगूठी और सोनों को अलग अलग सर्वथा हैं क्या? वो तो भेद से देखो तो दो दिखते हैं और अभेद से देखो तो एक ही वस्तु है, वही सोना है, वही कुंडल कड़ा अंगूठी है, अनन्य है दोनों। पर्याय का द्रव्य से क्षणिक तादात्म्य संबंध होता है। कौन सा संबंध? उसमय, तादात्म्य माने पर्याय उसमय होती है, जिस क्षण जो पर्याय उसमय वस्तु पूरी उसमय होती है। तो ये जब तक व्यक्ति को ऐसे वस्तु का यथार्थ निर्णय नहीं होता तब तक व्यक्ति भ्रमित रहते हैं। द्रव्यार्थिक न्याय का कथन है कि पर्यार्थिक न्याय का कथन है कि दोनों का कथन है कि अनुभव स्वरूप वस्तु बता रहे, अनन्य, ना कोई पर्याय, न सोनो न कुंडल अलग है, न सोनो अलग है, दोनों एक ही वस्तु है कि दो वस्तुएं हैं, एक ही वस्तु है। देखने का तरीका है भेद से, और जब चूंकि अनुभव के काल में फिर कोई भेद नहीं दिखता है, वस्तु अभेद जैसी है वैसी अनुभव में निर्विकल्प आती है। तो ये अगर 13वीं गाथा का जो विषय है विस्तार वाला, इसके ऊपर 4 कलश तो पहले लिखे हुए हैं 12वीं गाथा के बाद। तो एक कलश तो है 12वीं गाथा का उपसंहार, और 3 कलश हैं 12वीं गाथा के बाद, 13वीं गाथा की पूर्व भूमिका, समझ रहे? और 13वीं गाथा के बाद फिर 3 कलश है, ये उपसंहार। ये 6 कलश का विषय व्यक्ति पढ़ ले तो पूरा समय सार का विषय इसमें गर्भित हो जाता है। क्यों कि विस्तार में समय सार 13वीं गाथा का विषय है। वो 13वीं गाथा के विषय को जो अपन ने अभी वो तुम्हारे द्रव्य संग्रह में पढ़ा ना, जो भूमिका वगैरह, वे सब ऐसे इसमें विषय स्पष्ट किए हैं पूरे। तो अपन तो क्या है कि धारा प्रवाह आगे पीछे का न जोड़ करके पढ़ते जाते हैं। आगे क्या पढ़ लिया, पीछे पाठ, आगे सपाट, पीछे पढ़ते जाते हैं, माने आगे आगे पढ़ते जाते हैं, पीछे का सपाट समाप्त होता जाता है, भूलते जाते हैं। जबकि अगर जोड़ते जाओ तो सब विषय उसी को आगे खुलासा कर रहे हैं। ये आखिरी लाइन में जो लिखा है कौन सी आखिरी? द्रव्य तथा पर्याय दोनों से अनालिंगित, अलग अलग नहीं, अनन्य है। जीव के स्वभाव का अनुभव करने पर अवतार, जब जीव का शुद्ध वस्तु मात्र जीव का, देखो आगे क्या लिखा है कोष्टक के बाद, शुद्ध वस्तु मात्र जीव का यानी चैतन्य मात्र स्वभाव का अनुभव करने पर वे दोनों अभूतार्थ है। अभूतार्थ है माने है नहीं, न पर्याय अलग है न द्रव्य अलग है, एक ही वस्तु है वे दोनों। वस्तु स्वभाव का नहीं, शुद्ध वस्तु मात्र जीव के चैतन्य स्वभाव का, माने वस्तु कैसी है। जैसे देखो इसके लिए हमने अभी जो शुद्ध भवन दीपक है पुस्तक, उसमें भूमिका के रूप में हमारा भी उन्होंने थोड़ा सा विषय लिया था, तो उसमें यही विषय सिद्ध किया है। निश्चय, व्यवहार, उभय, अनुभय, मुख्य विषय उसका पूरे ग्रंथ का है। मालूम क्या है उसमें? 12वीं गाथा, 43वीं गाथा, ये 2 गाथाएं नहीं, ये कोई व्यवहार 11वीं, 12वीं और 43वीं, हाँ 143। इन 3 गाथाओं के ऊपर शुद्ध भवन नए दीपक बना हुआ है। 11वीं गाथा में तो निश्चय का स्वरूप स्पष्ट किया गया है, 12वीं गाथा में व्यवहार का स्वरूप स्पष्ट किया गया है, और 143वीं गाथा में उभय और अनुभय का स्वरूप स्पष्ट किया गया है। दोनों लिए उसमें कि पक्षातिक्रांत होकर के जीव 143वीं गाथा में जब जीव पक्षातिक्रांत हो जाता है तभी उसको स्वरूप का अनुभव होता है।
तो ये 3 गाथाओं के ऊपर पूरा ग्रंथ है सुधोवन दीपक। और उसमें चार विषय स्पष्ट किए, निश्चय, व्यवहार, उभय, अनुभय। इसको अपन उसमें द्रव्यार्थिक, पर्यार्थिक और उभय अनुभय ऐसा लो। निश्चय, व्यवहार, उभय, अनुभय लो, या द्रव्यार्थिक, पर्यार्थिक, उभय, अनुभय लो। तो ये अगर आप थोड़े आत्मार्थ की दृष्टि से स्वाध्याय करो तो सारे ग्रंथों को आप एक दूसरे से मिला के देखोगे तो कहीं भ्रम नहीं होगा। आचार्यों ने कहीं जो भी बातें लिखी हैं वो सब प्रयोजन परक लिखी हैं, कहाँ कौन सी बात किस प्रयोजन से लिखी है उसको समझ लें तो अपन को कोई भ्रम नहीं होगा। चलिए, अभी तो अपना टाइम हो रहा है, इन विषयों को बहुत गहराई से पढ़ने लायक है। तो ये बता रहे हैं ना अभी हमने जो पढ़ी, ये 8 देखो, निश्चय से वस्तु, अपन जो 4 पक्ष है ना वस्तु के, कौन कौन से, स्वचतुष्टय वस्तु में होता है द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। ये द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव में दो चीजें घटित होती हैं। द्रव्य में सामान्य विशेष, क्षेत्र में भेद अभेद, काल में नित्य अनित्य और भाव में एक अनेक, ये 4। तो इसका जो एक पक्ष है वो निश्चय का है, दूसरा पक्ष है व्यवहार का है। और वस्तु कैसी है, वस्तु जैसी है वैसे ही है। तो ये अपन को जब तक ये विषय पूरे स्पष्ट नहीं होंगे तब तक अपन पता नहीं कहाँ डाल पात और मूर्ताओं में जाना था। धर्म के नाम पे तो बाहर की क्रियाएं जो अपन ने संप्रदाय रूप में अपना ली है उन्हीं में लड़ते झगड़ते मरते रहते आपस में एक दूसरे के प्रति। भी ऐसा नहीं करता जैसा, अरे कौन का करना, तुम्हें अपनो कल्याण करने तो अपनी अंदर आत्मदृष्टि बना के स्वास्थ्य से जीवन जियो, इसमें कल्याण होता है।